हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट 20 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी संख्याओं को रंग करो जो 5 से विभाजित यानी भाग हो सकती हैं। 5 से भाग होने वाली संख्याएं हैं खुद 5, फिर उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये संख्याएं ऐसी है जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। बच्चों, किन्हीं 5 संख्याओं को लिखो जिनको आपने रंग किया है, जो 5 से भाग हो सकती है, और इनको अलग अलग संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए। यहाँ एक करके दिखाया गया है, 10 अंक लिखा हुआ है, 10 नंबर, और उसे सबसे पहले 1 से गुणा करके दिखाया गया है, फिर 2 से, 2 पंजे 10, फिर 5 के पहाड़े में आता है 10 तो 5 दूनी 10, फिर 10 के पहाड़े में आता है तो 10 एकम 10। ऐसे ही बाकी की संख्याएं लिखनी है और उन्हें दिखाना है कि किसी दूसरे टेबल में वो कितने अंक पर आती है। जैसे सबसे पहले मैंने 15 लिखा है तो 15 1 के पहाड़े में तो आता ही है, साथ में 3 के पहाड़े में भी आता है 15, 3 पंचे 15, फिर 5 के पहाड़े में आता है 5 दिया 15, और उसके बाद मैंने 15 का पहाड़ा लिख रखा है, 15 एकम 15। ऐसे ही 20 जो है वो सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा, फिर 2 के पहाड़े में आएगा, कितने पर 10 पर, तो गुणा 10 लिखा हुआ है मैंने, फिर 4 के पहाड़े में आएगा 5 पर, 4 गुणा 5 लिखा हुआ है मैंने, फिर 5 के पहाड़े में 4 पर आएगा, और उसके बाद 10 के पहाड़े में 2 पर आएगा 20, फिर उसके बाद 20 के पहाड़े में ही 1 पर आएगा 20। ऐसे ही 25 सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा, फिर 5 के पहाड़े में आएगा 5 पर, 25 25 25, फिर सीधा 25 के पहाड़े में आएगा, 25 एकम 25, 25 और किसी पहाड़े में नहीं आता। फिर उसके बाद 30 1 के पहाड़े में तो आएगा ही, साथ में 2 के पहाड़े में 15 पर आएगा, फिर 3 के पहाड़े में 10 पर आएगा, फिर 5 के पहाड़े में 6 पर आएगा, 5 6 30। ऐसे ही फिर 6 के पहाड़े में 5 पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद 10 के पहाड़े में 3 पर आएगा, 10 दिया 30, फिर 15 के पहाड़े में 2 पर आ जाएगा, 15 दूनी 30। ऐसे ही 35 सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा 35, फिर 5 के पहाड़े में आएगा 5 सत्ते 35, फिर 7 के पहाड़े में आएगा 7 पंजे 35, और फिर खुद 35 के पहाड़े में आ जाएगा 1 बार, 35 एकम 35। बच्चों, 1 के पहाड़े में तो सारे ही नंबर आते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को किन्हीं 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए, जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। उदाहरण में हमें 20 दे रखा है, 20 सबसे पहले 2 के पहाड़े में आता है तो 2 धाएं 20, 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 पंजे 20, फिर 1 के पहाड़े में भी आता है, 1 20 पे गुणा करेंगे तो 20। ऐसे ही हमें 36 40 24 और 18 दिए गए हैं, और हमें बताना है ये किस किस के पहाड़े में आते हैं। जैसे 36 सबसे पहले मैंने लिखा है, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही 9 की गुणा 4 से करेंगे तो 36 आएगा, 9 चौक 36, 6 छिक 36। 40 सबसे पहले मैंने 5 के पहाड़े में लिखा है, 5 अट्ठे 40, और फिर 4 के पहाड़े में 10 पर आ जाएगा, 4 धाएं 40। नेक्स्ट है 24 4 के पहाड़े में 6 पर आएगा, 4 छिक 24, और 3 के पहाड़े में भी आता है ये 24, 3 अट्ठे 24। 18 पहले 2 के पहाड़े में आएगा 9 पर, 2 निम 18, फिर 3 के पहाड़े में 6 पर आएगा, 3 छिक 18। आप चाहो तो कोई दूसरा टेबल भी यहाँ पर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं यही टेबल लिखना है, क्योंकि 18 तो बहुत टेबल्स में आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है। ऐसे ही आपको जो टेबल लिखनी है यहाँ पर वो लिख सकते हैं। बच्चों, जो संख्याएं बिना कोई शेषफल बचाए किसी संख्या को पूर्णतः भाग कर देती है, वे संख्याएं उसकी गुणनखंड कहलाती है। जैसे 1 2 3 6 और 9, ये सभी संख्याएं 18 को पूर्णतः भाग करती हैं। ये सभी संख्याएं 18 की गुणनखंड है, यानी
18 को जो पूरी तरीके से काट देती है संख्या वो उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे 1 2 3 6 9 ये संख्याएं 18 को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, काट देती है और शेषफल 0 बचता है। इसलिए 1 2 3 6 9 ये सभी गुणनखंड होंगे 18 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंडों पर गोला लगाओ। सबसे पहले हमें 15 दे रखा है, तो 15 किस किस के पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में तो आएगा ही, साथ में 3 के पहाड़े में भी आएगा और फिर 5 के पहाड़े में भी आएगा और 15 के पहाड़े में भी आएगा। बीच में जो 15 है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता और 12 के पहाड़े में नहीं आता। इसलिए मैंने 2 4 7 12 पे गोला नहीं लगाया है। नेक्स्ट है 24। 24 1 से पूरी तरह विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा यानी 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 4 8 और 12 इनसे पूरी तरह विभाजित होगा, इनके पहाड़ों में आएगा। इसलिए 24 1 2 3 4 8 और 12 पे मैंने गोला लगा रखा है। नेक्स्ट है 26। 26 1 2 और 13 से पूरी तरह विभाजित होगा, इसलिए मैंने 1 2 और 13 पर गोला लगा रखा है। नेक्स्ट है 49 यानी 49। 49 1 से और 7 से पूरी तरह विभाजित होगा, तो 1 और 7 पर गोला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 के सभी गुणनखंडों जो कि 40 को पूरी तरह भाग करती है को लाल रंग से भरो और 50 के सभी गुणनखंडों जो कि 50 को पूरी तरह विभाजित करते हैं को हरे रंग से भरो। तो मैंने सबसे पहले 40 को लाल रंग से जो कर रखा है वो है 1 2 4 5 8 10 20 40। ये 40 को पूरी तरह विभाजित करेंगे। फिर 50 को जो विभाजित करेंगे वो है 1 2 5 10 25 और 50। ये 50 को पूरी तरह विभाजित करेंगे। अब हमें बताना है 40 और 50 के सभी समान गुणनखंडों जिन संख्याओं पे आपने दोनों रंग करे हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो 40 और 50 के समान गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 5 और 10। आप ध्यान से देखो 1 2 5 10 पर हरा और लाल दोनों रंग किया गया है, तो ये 40 और 50 के समान गुणनखंड हो जाएंगे, यानी ये संख्याएं 40 और 50 को पूरी तरह विभाजित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड लिखो। गुणनखंड मतलब जो इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके, काट सके। 24 के मैंने लिखे हैं 1 2 3, 32 के 1 2 4 क्योंकि 32 2 से भी पूरी तरह विभाजित होगा और 4 से भी होगा। 12 का 1 2 3 1 से पूरी तरह विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा 6 पर और 3 से विभाजित होगा 4 पर। फिर है 20 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा 10 पर और 4 से विभाजित होगा 5 पर। 4 पंजे 20 होता है ना। नेक्स्ट है बेटा, हाँ या नहीं लिखकर तालिका को पूरा करो। हमें संख्या दे रखी है एक साइड, फिर दे रखा है 3 का गुणज और फिर 36 का गुणनखंड। गुणज होता है जो उसके टेबल में आता है और गुणनखंड होता है जो उसको पूरी तरह विभाजित करता है। क्या 3 का गुणज होता है 15? हाँ, कैसे? 3 के पहाड़े में आता है ना 15, 3 पंजे 15, तो ये गुणज माना जाएगा 15 3 का। 36 का गुणनखंड होता है 15? नहीं। क्यों? क्योंकि 15 36 को पूरी तरह विभाजित नहीं करता। नेक्स्ट है 10। 3 का गुणज होता है 10? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता। अब 36 का गुणनखंड होता है 10? नहीं, क्योंकि 10 36 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाता। गुणनखंड मतलब विभाजित करना, गुणज मतलब पहाड़ों में आना। नेक्स्ट है 13। 13 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और 36 का गुणनखंड 13 नहीं होता क्योंकि 13 से 36 पूरी तरह विभाजित नहीं होता। नेक्स्ट है 4। 4 3 के पहाड़े में नहीं आता और 36 का गुणनखंड होता है क्योंकि 4 निम 36 होता है। 4 से 36 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए मैंने हाँ लिखा है। नेक्स्ट है 6। 3 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए मैंने हाँ लिखा है। और 6 36 को पूरी तरह विभाजित भी करता है, इसलिए 36 वाली लाइन में भी मैंने हाँ लिखा है। नेक्स्ट है 21। 3 के पहाड़े में 21 आता है,
इसलिए 21 3 का गुणज हो जाएगा और 21 36 को विभाजित नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। लास्ट है 12, 3 का गुणज होता है 12 क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए मैंने हाँ लिखा है। और 36 का गुणनखंड भी होता है क्योंकि 12 12 दूनी 24 12 तिया 36, यानी 12 से 36 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए मैंने हाँ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 और 50 के बीच 6 के कोई दो गुणज लिखो। तो 40 और 50 के बीच 6 के गुणज हो जाएंगे 42 और 48, यानी 6 के पहाड़े में 40 और 50 के बीच में कौन कौन से अंक आते हैं। 6 सत्ते 42 आता है और 6 अट्ठे 48 आता है, जो 40 से ज़्यादा है और 50 से कम है ये दोनों, और 6 के पहाड़े में भी आते हैं। नेक्स्ट है 15 और 20 के बीच 34 का कोई एक गुणनखंड, यानी कोई ऐसी संख्या जो 15 और 20 के बीच में आए और साथ में 34 को पूरी तरह विभाजित करें। तो ऐसी संख्या है 17, 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 34 आएगा, यानी 17 34 को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट है 50 और 70 के बीच 9 के कोई 3 गुणज लिखते हैं, यानी 9 के पहाड़े में आए और 50 और 70 के बीच का अंक हो, तो वो है 54 और 63। 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, 54 और 63 50 और 70 के बीच का अंक है और साथ में 9 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो बच्चों ये है हमारी क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट 20। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।